किड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अन अकेडमी एवेंजर्स फॉर क्लास 6 to 8। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले बच्चों किसका ओवरव्यू हम लोग करने वाले हैं, हमारी साइंस का क्लास 7 का ओवरव्यू। तो चलिए यार फटाफट से मैं बताती हूँ कितने मजेदार चैप्टर्स हैं और कितना मजा तुम्हें आने वाला है इंटायर जर्नी में मेरे साथ पढ़ के। तो बच्चों यार क्लास 7 में कितने चैप्टर्स होने वाले हैं, इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने से पहले चलते हैं कि हमारी क्लास 7 की बुक की तरफ। तो क्लास 7 बुक का ओवरव्यू देते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग के पास होगी एनसीईआरटी की बुक और उस एनसीईआरटी की बुक में बहुत कलरफुल प्यारे प्यारे चैप्टर्स बने होंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर अगर 1 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप लोग को दिख रहा होगा दीदी हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मैम हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो हमें तो पता है कि हम खाना वाना खाते हैं, एनर्जी आती है, न्यूट्रिशन आता है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स यार। प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे लेते हैं खाना, ऐसा कि 50 रुपए का आलू पराठा दे देना, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना उनके साथ। अब प्लांट्स की न्यूट्रिशन की जब बात करिए बच्चों, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये तुम लोग को पता होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए ये हो गया हमारा पूरा एक चैप्टर, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के अलावा क्या क्या चीजें हैं वो सारी हम इन डेप्थ पढ़ने वाले, पीछे मैं बताऊंगी। सेकंड जो चैप्टर होगा बच्चों होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अब यार प्लांट्स का तो देख लिया, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से ऑब्टेन होता है वो भी चीजें हम देखेंगे। एक तो इसमें हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करेंगे कि हम खाना खाते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, वो भी चीजें हम लोग बात करने वाले। बच्चों यहाँ पर तीसरी चीज आती है हीट। अब हीट के साथ हम लोग यहाँ पर सारी चीजें पढ़ेंगे कि कब हमें ठंड लगती है, कब हमें गर्मी लगती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ठीक है, हमारी बॉडी कितना हीट एब्सॉर्ब कर सकती है। ये सारी चीजें इंटायर हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो वो है हमारे पास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो अगर एसिड की बात करें तो दीदी व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। हाँ, बहुत सारी बार तुम सुनते हो ना कि एसिड फेंक दिया गया है, तो एसिड बहुत पावरफुल होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि एसिड नहीं पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कितनी सारी रिएक्शन। तो एसिड का जो पीएच होता है ना बच्चों, ये लेस देन 7 होता है। और अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या होता है, जिसका पीएच मोर देन 7 होता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं अपन, जिसका पीएच क्या होता है हमारे पास मोर देन 7 होता है, तो होता है बेसिस। और सॉल्ट क्या होते हैं, जब इन दोनों की आपस में होती है गहरी सी दोस्ती, तो एसिड प्लस बेस मिलके बनता है सॉल्ट, ठीक है। तो दोस्ती करना ना भूले बिल्कुल, और अपने लड़ाई वड़ाई मत करा करो किसी चीज से, और लड़ाई वड़ाई मत करा करो किसी से बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर में बात करें, चैप्टर नंबर 5, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस। पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। केमिकल से तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि दीदी यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ केमिकल्स का लोचा हो रहा है आपस में, और वहां पर क्या हो रहा है हमारे पास कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज, तो इसी को तो जानने के लिए तुम लोग को मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। और इस चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे बेल नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। चैप्टर नंबर 6 की अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग को दिख रहा होगा रिप्रोडक्शन। तो चलिए बच्चे चैप्टर नंबर 6 पर बात करते हैं, जो होता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में हमें क्या पढ़ना है, तो बेसिकली हम लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, इनहेल एक्सेल, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग सांस क्यों ले रहे हैं, जीने के लिए, ऑफ कोर्स जीने के लिए। कैसे लेते हैं, लंग्स के थ्रू। लंग्स क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें इन डेप्थ देखने वाले। अगर नेक्स्ट पर बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 7, जो कि होगा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और होगा एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। किसी को पता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तक चैप्टर कैसे पढ़ा है ना, अभी तक तो पढ़ा ही नहीं मैम। कोई बात नहीं, इस चीज को भी डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, सीड्स के थ्रू बनता होगा ना, तो कैसे क्या सीड्स में होता है, क्या कितने पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ क्रॉस, वो सारी चीजें बात की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 9, तो होता है हमारे पास मोशन एंड टाइम, ठीक है। वक्त, हाँ जो वक्त है तुम्हारे पास है ना, जो निकल जाएगा अगर तुमने सही से पढ़ाई नहीं करी। और मोशन क्या है, ये जो मैं चल रही हूँ ये क्या है, मोशन है या नहीं है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाला है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें बच्चों, तो चैप्टर नंबर 10 होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो ऐसे झटके तुम्हें भी लगे होंगे कभी ना कभी। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे फ्लो करता है, क्या क्या इफेक्ट्स उसके दिखाई देते हैं हम लोग को, बेसिक रियल एप्लीकेशंस भी देखेंगे, और जितनी एक्टिविटीज एनसीईआरटी है ना उसको हम लोग जरूर करते हुए चलेंगे लाइन बाय लाइन।
चलो बच्चों, चैप्टर नंबर यहाँ पर आ गया आप लोग के पास 11th। जिस चैप्टर नंबर 11th में आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है लाइट, ठीक है। हाँ, वही लाइट, वही रोशनी जो हमारे घरों में दिखाई देती है। और किस किस टाइप की लाइट्स तुम लोग ने देखी यार आज तक, बताना। तो इस लाइट में हम लोग काफी सारे लाइट्स के फिनोमेना देखेंगे कि एक लाइट कितने कलर्स में डिवाइड हो सकती है, कितने कलर्स में डिस्पर्स हो सकती है, सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट पर अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 12। जिस चैप्टर नंबर 12 में हम लोग को पढ़ना है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन्स, ठीक है। फॉरेस्ट लाइफ लाइन्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, जिस तरीके से हमारा फॉरेस्ट कट डाउन हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या चीजें, क्या हमारे पास इम्पैक्ट आ रहे हैं, और फॉरेस्ट से हम लोग को किस तरीके से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये चीजें आती होगी। ये चैप्टर ना मैं सीरियसली बोल रही हूँ काफी ज्यादा स्कोरिंग है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना बच्चों, और ये कम पढ़ के जाओगे तो जल्दी से नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 13 पर बात करते हैं। ये कैसे चौंक रही हूँ इस पर, वेस्ट वाटर स्टोरी। तो वेस्ट वाटर स्टोरी में बेसिकली पढ़ना क्या है, जैसे सीवेज वेस्ट होता है हमारे, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो वेस्ट होते हैं वो हम लोग को देखना होगा इस पूरे टॉपिक में। तो चैनल पर बने रहिए बच्चों, और इसी के साथ मैंने आप लोग को पीडीएफ में सब कुछ बता दिया है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग का साइंस का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें कितने टॉपिक्स हैं आप लोग के देख लीजिए, आप लोग कितने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स देख लो आप लोग। यहाँ पर हम लोग को सेप्रोफाइट्स पढ़ना है, और बहुत सारी पूरी पीपीटी में मैंने मेंशन कर रखा है बच्चों, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि सेकंड चैप्टर्स के ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है। डाइजेशन है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग है, एनिमल्स है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स है। इसी तरीके से बच्चों मैंने पूरी पीडीएफ का लिंक आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो जहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और इतने ही टॉपिक्स हम लोग को पूरे साइंस की जर्नी में पढ़ने हैं। तो आई होप बच्चों कि आप लोग को सब चीजें समझ में आ गई होगी। लास्ट चैप्टर में हम लोग को ये सारी चीजें देखना है, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, साथ ही साथ यहाँ पर देखना है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, सैनिटेशन एंड डिसीज। तो ये सारे टॉपिक पढ़ना है, और इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है हमारा पूरा वीडियो और पूरा सिलेबस। तो क्लास 7 की अगर साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो डरना मत, बनिया सकीना दीज हियर, सो डोंट अफेयर। तो बच्चों यार इसी के साथ आप लोग से विदा लेती हूँ, और प्यारे तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, सीखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो मेरे बच्चों। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।